नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम और आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। हमारे साथ हैं पंडित सुभाष चित्राज। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आप। नमस्कार। नमस्कार। आज पूरी तरह से मूड में हैं पंडित सुभाष चित्राज जी। राजनीतिक पॉलिटिकल जो एस्ट्रोलॉजी होती है जी, वो करने के लिए, और उनका प्रेडिक्शन उसी पर आधारित होगा। उसकी वजह यह है कि पूरे देश और दुनिया में जो चल रहा है वो राजनीति से काफी प्रभावित है। तो हम शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। क्यों पंडित जी। महाराष्ट्र में जो एक बड़ा बदलाव आया है वो ये बहुत बड़ा दो भाई, हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों सगे चचेरे भाई हैं और सगे मौसेरे भाई हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लोगों को यही पता है कि हाँ, सगे चचेरे भाई, लेकिन मौसेरे भाई भी हैं और चचेरे भाई आप ज्यादा इसलिए जानते होंगे क्योंकि आपकी मुलाकात बाला साहब ठाकरे से हो चुकी जी। प्रेडिक्शन के लिए ही बुलाया था उस वक्त, उसी वक्त यही चल रहा था जो आज मिलन हो रहा है। हो गया मिलन, तो हो गया। अब बताइए, अब हम जब मिले थे तो बिछड़न की बात चल रही थी कि आगे क्या होगा। उस वक्त भी हम थे और आज भी हम हैं। आज भी आप हैं और आगे क्या होगा वो भी आप देखेंगे और लोगों को बताएंगे। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, हम तो यही कामना करते हैं। और जी बताइए, तो क्या दिख रहा है? दिख ये रहा है, दिख तो सब अच्छा रहा है। अब तो दिख सब अच्छा रहा है। मेरी नज़र से भी दिख रहा है और सितारों की नज़र से भी दिख रहा है। लेकिन उस पर एक बात यह है कि ये जो कहानी जो है ये अलग होने की कहानी 2006 और 2005 और 2006 के बीच है। तो हो गया, दो अलग हुए थे। 2006 में एमएनएस पार्टी बनाई, नव निर्माण सेना बनाया इन्होंने। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या बात। तो वही अभी हो रहा है। तो अभी इतने दिनों से बिछड़े हुए जो भाई थे, वो वक्त ने उस तरह के रास्ते बना दिए कि जो एक बहुत बड़ी ताकत थी दोनों भाई की, वो अलग हो गई और बाला साहब के रहते हुए अलग हुई। ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, अब सितारे क्या कहते हैं ग्रहों? तो मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि शनि महाराज, खैर अभी तो अस्त होने वाले हैं, शनि अस्त हो जाएंगे, अगस्त में जाके फिर उदय होंगे। तो अभी जुलाई में अस्त हो जाएंगे, तो और अगस्त में जाकर के उदय हो जाएंगे। शनि महाराज की बात कर रहा हूँ। तो मीन राशि पर जब शनि है अभी, तो हम अब बहुत शुरू से हम बोल रहे हैं, फिर आगे भी बोल देते हैं कि बहुत बिछड़े हुए लोग हैं, बहुत बिछड़ी हुई पार्टियां, बहुत से दबाए हुए लोग जो दबे हुए हैं, दबाए जा रहे हैं। फिर वो इस तरह की सब परिवर्तन आएगा। जो जा रहे थे नीचे वो ऊपर आ जाएंगे। तो सब जगह दुनिया में आपको ऐसे ही दिख रहा है। या आज अमेरिका को देख लीजिए। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों मिले एक लंबे अंतराल के बाद, मतलब 2005 में पार्टी छोड़ी और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि आपस में पॉलिटिकल राइवलरी इस लेवल पे पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। लेकिन अंदर साथ आए हैं, ये क्या साथ लंबा दिख रहा है? बिल्कुल लंबा दिख रहा है। कि देखिए ऐसा है कि दो घड़े रखे हुए हैं और एक घड़ा फूटने के बाद दूसरा फूटा, और फूटने के बाद क्या हुआ वो इन लोगों ने 20-25 साल के अंदर देख लिया कि जब ये एक होते तो आज ये जो स्थिति महाराष्ट्र की हो गई है बिल्कुल बुरी हो गई है। जो स्थिति है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो स्थिति नहीं होती। लेकिन जब हो गया, जो बात गई सो बीत गई। अब आगे देखिए दिनन के खेल, और खेल है बड़ा मज़ेदार। ये दो भाइयों का मिलना पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को उलट पुलट कर देगा। और ये दोनों भाई मिलके सही तरीके से घरेलू झगड़े में नहीं उलझे। घरेलू झगड़ा वही होता है, बीवियों का मामला, औरतों का मामला, घरेलू, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के चले। और ये दोनों ही मिलके सारे डिसीजन को ले, तो ये पार्टी वही पार्टी बन के उभरेगी इस महाराष्ट्र में, उसी तरह उभरेगी, उसी तरह सितारों की तरह आगे बढ़ेगी।
और तरक्की की ओर जाके यहाँ पे ये पार्टी राज्य करेगी। इसी तरह मतलब किस तरह जो बाला साहब के टाइम में जो स्थिति थी वैसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, बिल्कुल उससे बेहतर हो जाएगी क्योंकि हाँ, उससे बेहतर हो जाएगी दोनों भाई साथ चले। हाँ चले तो आज क्या हो गया, आज वही पार्टी के वो आदमी तो नॉन मराठी तो कूटे जाएंगे, उसमें आप भी आते हैं मैं भी आता हूँ, कूटे नहीं जाएंगे, लेकिन इन द होल जो है महाराष्ट्र का बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसमें जो उस तरह के कूटे जा वैसा वाला अच्छा तो नहीं होने जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। नहीं वो नहीं होगा, वो तो सबका साथ सबका विकास का अंत होने जा रहा है। अच्छा अंत दिख रहा है। सबका साथ सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वासघात। यही तो मैसेज था। विश्वासघात हमने ज्यादा बोल दिया, विश्वासघात नहीं उसमें था नहीं, लेकिन आपने जोड़ दिया। तो आप तो चलिए, मतलब ये कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों भाई जो साथ आए हैं, बिल्कुल ये लंबा रेस खेले, इतने टाइम बाद मिले हैं। ये कौन सा मुहूर्त था जिसमें मुहूर्त मिला? इसलिए देखिए दो मामा का स्थान बड़ा ऊंचा है, इसमें देखिए उसको जोड़ना पड़ेगा। तो शकुनी मामा भी थे, उन्होंने पूरा गेम किया था। उस वक्त की बात हम बता रहे हैं। आप किस मामा की बात कर रहे हैं? हम चंदू मामा की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों भाइयों के जो मामा सगे मामा इसलिए क्योंकि पहले ही आपको बता दिया था कि ये दोनों सगे मौसेरे भाई भी, यानी राज ठाकरे की माताजी और उद्धव ठाकरे की माताजी जो है सगी बहन है, और दोनों के पिताजी सगे भाई हैं, ये तो सबको पता था। इन दोनों के सगे मामा हैं चंदू मामा, और चंदू मामा मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और चंदू मामा हमेशा से चाहते रहे कि ये लोग आपस में मिलके, क्योंकि दोनों कमजोर पड़े। और फिर वही हम बता दें कि फैमिली मैटर, फैमिली डिस्प्यूट आता है, फैमिली डिस्प्यूट, घर के अंदर के डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी एक वजह था जिसके कारण जो है ये सब प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब आंख खुली है तो समझ में आया कि हम लोगों ने नहीं, तो आप तो उस टाइम में जो ग्रह गोचर और देख के बता के आए होंगे, यही तो बता के आए होंगे आप, या यही कह रहा होगा ये दोनों अलग होंगे। वो अलग हुए, लेकिन हो भी गए। तो अभी ये बता रहा था कि साथ आएंगे, बिल्कुल बता रहा है। तो शनि आ गया ना, ये तो बोला ना कि शनि जब मीन राशि पे आया है तो ये मिलन का बंद द्वार को खोलता है। अच्छा। आपस के जो रिश्ते के द्वार बंद थे, तो ये दोनों भाइयों की नजरें शुद्ध हुई है, ठीक हुई है, समझ हुई है। मैंने हम उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं और राज ठाकरे जी की बात कर रहे हैं। दोनों की आंख खुली है कि हम लोगों ने जो जिंदगी में गलतियां की वो की, जो हो गया सो हो गया। लेकिन सबको एक इकट्ठा करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल है वो है चंदू मामा जी का, और उन्हीं के कारण एक मामा ने फिर एक नई पार्टी खड़ी कर दी। ये नई पार्टी दोनों भाइयों को मिला दिया और पार्टी मजबूत हो जाए। तो नहीं, अब जो सवाल है आप ठीक से देख के बताइए। हम बिल्कुल ठीक से दोनों की पार्टी, दो पार्टी हैं आज की डेट में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और दूसरी तरफ है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। हाँ, ये क्या दोनों एक हो दिख रहा है? दोनों एक दूर रहते भी एक रहेंगे, अभी तुरंत तो नहीं एक होंगे, लेकिन इनमें दूरी अब आने वाली नहीं। पार्टी एक हो जाएगी। हाँ, पार्टी एक होने के अभी चांसेस इसमें नहीं दिख रहे हैं। अभी नहीं दिख रहा है। आगे हो जाएगी, क्योंकि अगर दोनों पार्टी के हेड एक हो गए और इकट्ठे सारे डिसीजंस लेने लगे तो पार्टी भी एक हो गई, मान के चलिए। और वैसे भी शिवसेना अभी अधूरी है, क्योंकि शिवसेना का आधा बांट करके लेके चले गए गुजरात। मैंने वो मैंने थाना वाले मैंने मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री है ना वो शायद। हाँ, तो ये सब लोगों ने अपना बांट लिया, उधर उन्होंने बांटा, इधर इन्होंने बांटा, और इनके सितारे कमजोर, और जो दोनों भाई थे वो किनारे हो गए। तो चलिए, मतलब अब सेंटर में आ जाएंगे। अब अकल खुल गई, देश काल परिस्थिति जो है बदल गई और अकल खुल गई। और अकल खुलने के बाद में आप इकट्ठे रहिए, तजुर्बे से काम लीजिए। जो निगेटिव तजुर्बा लाइफ में हो गया है उसके मुताबिक मेरा एक मार्गदर्शन भी है। अभी रियल में जो पॉलिटिक्स यहाँ की अभी थी, जो गुजरात लॉबी घुस गई है, गुजरात लॉबी घुसी है, वो गुजरात लॉबी धीरे धीरे यहाँ कमजोर हो जाएगी। क्योंकि ये जो लोग थे यही पावरफुल थे, इन्होंने ही महाराष्ट्र को एक अलग दिशा दिया था। कांग्रेस ने, इन लोगों ने मिलकर, ये तो मिले जुले लोग थे। तो अब अभी इन द होल महाराष्ट्र की जो तरक्की है वो कहाँ पे किधर जा रही है,
ये समझने की बात है। चलिए, मतलब कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि दोनों भाई एक हो गए हैं, अब महाराष्ट्र की तरक्की होगी, ये दोनों भाई देखे आगे बढ़ जाए। चलिए, और ये दोनों तजुर्बेकार भी हो गए। देश की बात कर लें जी, ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। बिहार में क्या दिख रहा है? बिहार में बीजेपी का इस पर जो है सफाया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, बहुत मुश्किल है। और नीतीश कुमार तो बिल्कुल मंत्री बनना इनका बहुत मुश्किल है। इन द होल लोग तो कह रहे हैं कि वो अब राजनीति से ही बाहर हो हाँ, तो हो सकता है। बीमार है आपके पास तो देखे और बोले भी हम है कि उनका जो स्वास्थ्य है, नीतीश कुमार की कुंडली यहीं पे तो है। और चंद्रमा इनका जो बैठा हुआ है नीतीश कुमार की जन्मपत्री, ये 1 मार्च 1951 में पैदा हुए हैं, बख्तियारपुर की पैदाइश इनकी, और चंद्रमा नीच राशि पर बैठा हुआ है। अब इनका जो ये पलट ये सब जो था वो सब अब सिस्टम से बाहर हो गए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, ये स्वस्थ नहीं है। अच्छा, स्वस्थ नहीं है, नहीं, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि पर 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो अब ये मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाल पाएंगे, कैपेबल नहीं है। तो अगर नहीं संभाल पाएंगे इसका मतलब राजनीति से बाहर बिल्कुल दिख रहा है। नहीं, राजनीति से बाहर हो जाएंगे ऐसा तो कभी नहीं होगा। अच्छा। राजनीति में रहेंगे, लेकिन जिम्मेदार जगह एक मुख्यमंत्री का, जिस तरह के प्रधानमंत्री का जो जगह है वो मुश्किल से जो है दिल्ली में है। देश को संभालना है या ये राष्ट्र को संभालना है, राज्य को संभालना है, आज ये संभालने लायक नहीं रहेंगे। और आगे चल के 2-3 साल बाद मोदी जी भी नहीं रहने वाले, जो इनकी हालत होने वाली है ना, हो रही है। 2-3 साल बाद आप तो कह रहे थे 2025 में हम बड़े राजनीति से निकल जाए। 2025 के लास्ट में बहुत बड़ा निगेटिव युग शुरू हो रहा है। अभी तो हो गया, जो लोग इसी वजह से तो शुरू हो गया। 9 या 10 तारीख को ना, 10 तारीख को पब्लिक 9 तारीख को जी कटा था, कल ही तो मोदी जी का पब्लिक के खिलाफ होना। हम आज रिकॉर्ड शुरू हो गया, योग बन गया जी, बिल्कुल। 2025 में आप देख रहे हैं तो उसी दिन की बात। 2025 बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। सत्ता से बाहर होने के पूरे योग बन रहे हैं। 2025 के लास्ट की बात कर रहा हूँ। अभी आप जुलाई में बैठे हुए, आप जो कह रहे थे कि 2025 में वही पड़ चुका है, जिसकी वजह से लालू जी तो बहुत एक्टिव नहीं है। नहीं, एक्टिव कैसे रहेंगे? लेकिन वो दिमाग से एक्टिव है, दिमाग से एक्टिव है। और बेटा जो है उनकी संभावना है, लोग उतरे या उससे थोड़ा कम उतरे, लेकिन ये जरूर है कि बहुत इफेक्टिव स्थिति होने जा रही है। हाँ, तो ये है कि तेजस्वी की जो जन्मपत्री है वो ये बता रही है कि बाप का इतना बड़ा रिस्पेक्ट देना, उस शक्ल से, बातचीत से लगता है कि तेजस्वी वो मुख्यमंत्री होना ही होना है बिहार का इसी बार। अच्छा, उसको होना ही होना है इसी बार अभी जो चुनाव होने जा रहा है, अपने दम पे नहीं, कांग्रेस का सपोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है इस पर बिहार में, कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है बिहार में। अच्छा, और कांग्रेस की इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बनेगी, सरकार बनेगी। हाँ। तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी पक्ष की पार्टी, तेजस्वी के पार्टी की सरकार, जो इंडिया गठबंधन में तो साथी हैं, तो वो एक ही है, मतलब आरजेडी और कांग्रेस। हाँ, एक ही है। तो इस बार क्या सरकार इनकी बनेगी? मतलब इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया की ही बोलेंगे हम, इंडिया की सरकार बनेगी। हाँ, और मतलब नीतीश जी जो है, आपने कह दिया कि वो मतलब एक्टिव किसी पोस्ट और पोजीशन पे नहीं रहेंगे। नहीं, स्वास्थ्य उनका जो है, स्वास्थ्य वो उस भार को अब ले नहीं पाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री वाले पद पे, और अकेले दम पे बीजेपी नहीं बना पाएगी, नहीं बनाने जा रही है। राहुल के होने का कितना फायदा? बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। ये राहुल का की स्थिति बहुत ही मजबूत होती जा रही है। कुंडली क्या मतलब? हाँ, कुंडली वो बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है कुंडली अभी। और ये मान के आप चलिए कि राहुल गांधी का एक कारण होंगे सरकार बनने के लिए बिहार में। चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, फिर आपसे होगी मुलाकात जी। आपसे मार्गदर्शन के लिए आएंगे। आपने कुछ अहम बातें बताई हैं और वो आप तक पहुंच ही गई, तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपको भी नमस्कार नमस्कार। चलिए, जय जय हिंद। हिंद।